संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी एक सरलता पर विचार रखेगी कि सात संगत जी सरलता कितनी काम आती है। हमें कैसा जीवन सरल इंसान को कैसे दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी कहानी के माध्यम से दासी समझाना चाहेगी कि एक समय की बात है, किसी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सात संगत जी जैसे जैसे बड़ा होता गया वो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। सात संगत जी वो खाना बहुत ज़्यादा खाता था। 20 साल का हो गया। सात संगत जी जितना 5 लोग भी खाना खाकर उठ जाते, लेकिन सात संगत जी वो खाना ही खाता रहता और कितना ही खाता जाता। सात संगत जी ऐसे ही जब 5 लोग भी उठ जाते, कोई उसको कहता कि कितना खाओगे। सात संगत जी वो यही फिर भी कहता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सात संगत जी कोई उसको कहता है कि आप तो ये मत बोलो कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आप तो ये बोलो कि बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। सात संगत जी वो उसको प्यारी सात संगत जी घर वाले बहुत परेशान होते और सात संगत जी एक दिन क्या हुआ कि उसको घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि तुम तो बहुत ज़्यादा खाते हो, ना ही कोई काम करते हो, ऐसे ही यहाँ खा खा कर पड़े रहते हो, आप यहाँ से चले जाओ। सात संगत जी वो बच्चा जब 20-22 साल का था तो वो घर से बाहर चला गया। करता तो क्या करता, जब घर वाले ही निकाल रहे थे तो वो क्या करता। सात संगत जी चलता चला गया। दूर जाकर एक मंदिर के बाहर प्यारी सात संगत जी एक महात्मा जी बैठे थे। तो प्यारी सात संगत जी वो हाथ में माला लिए राम नाम रट रहे थे, बोल रहे थे कि सीता राम जय जय राम जय जय राम। सात संगत जी माला फेरते हुए देखा, सात संगत जी वो हरिष्ट पुष्ट सही खाते पीते लग रहे थे। तो वो वहीं पर बच्चा रुक गया और कहने लगा कि आप यहाँ पर आप कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर में ही रहता हूँ और मंदिर का ही प्यारे सात संगत जी सेवक हूँ। सात संगत जी इतने में ही 2-3 चेले और निकल कर आ गए। वो भी प्यारी सात संगत जी खाते पीते लग रहे थे, अच्छी सेहत में लग रहे थे। तो सात संगत जी पूछना लगा कि महात्मा जी ये कौन है। तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि यहीं के चेले हैं। तो कहने लगे कि ये क्या करते हैं। कहने लगे कि ये तो कुछ नहीं करते, राम नाम रटते हैं और यहीं पर रहते हैं, जो होता है वही खा पी लेते हैं, खाने पीने की तो वैसे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सात संगत जी उसके दिल में मन में एक अंशा आ गई कि मैं भी यहाँ पर रह सकता हूँ और अपना खा पी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर महात्मा जी कह रहे हैं कि खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। प्यारी सात संगत जी वो महात्मा जी से बोला कि क्या आप मुझे भी रख सकते हो, मैं भी यहीं पर रहना चाहता हूँ। सात संगत जी महात्मा जी बोले कि क्यों नहीं। फिर कहने लगा कि मैं यहाँ पर क्या करना होगा। कहने लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ सुबह शाम बैठ के अपना राम नाम रटो और अपना भोजन करो, भोजन की तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सात संगत जी वो वहीं पर रहने लगा और सात संगत जी सेवा भाव करता रहा, राम नाम रटता रहा। सात संगत जी एक दिन सुबह उठा, ना ही प्यारी सात संगत जी चारों तरफ घंटियां बज रही हैं, सारे ही राम नाम रट रहे हैं। जो खाना बनाने वाले थे वो भी राम नाम रट रहे हैं, कहीं कोई चूल्हा नहीं जला, कहीं कोई गैस नहीं जली। सात संगत जी वो इधर घूमे उधर घूमे, उसको चारों तरफ बस राम नाम ही भजन कीर्तन ही चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो प्यारे सात संगत जी वो महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी आज क्या बात है, यहाँ पर तो कोई खाना ही नहीं बना रहा, आज क्या बात है, सब ने भूख हड़ताल कर रखी है क्या, आज कोई खाना नहीं खाएगा क्या। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी बोले कि नहीं, आज कोई खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, सभी लोग ही व्रत रखते हैं। तो प्यारे सात संगत जी वो बोला, कहने लगा कि महात्मा जी मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूँगा। तो फिर प्यारे सात संगत जी वो बहुत ज़्यादा महात्मा जी के आगे करने लगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि यहाँ पर मंदिर में तो कुछ नहीं बनेगा,
तुम चाहो तो थोड़ा सामान लेकर अपना बाहर कहीं नदी के किनारे जाकर वहीं बनाओ और वहीं खा लो, लेकिन एक बात याद रखना कि सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर उसके बाद आपने खाने हैं। प्यारी साध संगत जी, वही है कि मरता क्या ना करता। उस भगत ने कहा कि महात्मा जी ठीक है, आप मुझे खाने का कुछ सामग्री दे दो तो मैं वहीं जाकर बनाकर खा लूँगा। साध संगत जी, महात्मा जी ने उनके हिसाब से ही अपना 1-2 मेंबरों का ही खाने के हिसाब से उनको पोटली बना कर दे दी, जिसमें सारा कुछ ही था। साध संगत जी पोटली लेकर वो नदी के किनारे गया, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और साध संगत जी अपना खाना तैयार किया। साध संगत जी खाना तैयार करके खाने ही लगा था तो उसको अचानक याद आ गया कि महात्मा जी ने कहा था कि पहले भोग लगाना है। प्यारी साध संगत जी, अब वो सोचने लगा कि वहाँ तो मंदिर के में तो भगवान के आगे रख दिया करते थे, अब तो भगवान यहीं पर कैसे, मंदिर की मूर्ति तो उठाकर नहीं ला सकता, अब वो खुद ही चल कर आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्यारी साध संगत जी वो हाथ फैला के झोली पसार के बैठ गया, भगवान जी आओ और इसमें भोग लगाओ, राजा राम जी आओ आकर भोग लगाओ। साध संगत जी वो ऐसे ही पुकारता चला जा रहा है प्यारी साध संगत जी, लेकिन थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। आखिर सोचने बैठ गया कि भगवान जी क्यों नहीं आ रहे, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्यारी साध संगत जी भगवान ने सुना कि एक भगत पुकार रहा है, तो साध संगत जी भगवान जी स्वयं आए, राम जी और सीता को भी साथ ले आए। प्यारी साध संगत जी वो सीता को भी जब साथ लेकर आए तो वो भगत प्यारी साध संगत जी कभी खाने की तरफ देखे तो कभी राम सीता की तरफ देखे। फिर मन में सोचने लगा, चलो ये तो भोग लगाएं, इसके बाद जो बचेगा मैं खा लूँगा, कुछ मेरी एकादशी हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी उन्होंने यथाशक्ति चरण धोए, भोग लगाया और उन दोनों सीता राम ने दोनों ने ही बैठकर खाना खाया, भोजन खाया और फिर चले गए। और फिर कहने लगे कि हे भगवान, अगली बार भी एकादशी पे मैं बुलाऊंगा, आज आपने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन आप मैं जैसे ही बुलाऊं तभी जल्दी ही आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मुझसे भूखा पेट नहीं रहा जाता, आप मेरी एक आवाज़ से ही आ जाना। प्रभु भगवान कहने लगे, ठीक है, आप जैसे ही आवाज़ लगाओगे तभी मैं आ जाऊंगा। तो साध संगत जी कहने लगे कि ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। प्यारी साध संगत जी फिर अगली एकादशी आई, तभी फिर महात्मा जी के पास गए भगत, कहने लगे कि महात्मा जी मुझे अन्न दो जो कि मैं बनाकर अपना वहाँ पर गुजारा कर सकूँ, खा सकूँ। प्यारी साध संगत जी लेकिन वो कहने लगे कि यहाँ पर तो आप राम जी को भोग लगाते हो, वहाँ पर तो वो दो आ गए थे, उन्होंने 2 को खाना खिलाया, इस बार मुझे थोड़ा सा अन्न ज़्यादा देना ताकि मैं और को भी, क्या पता अब कितने ले आते हैं, तो आप मुझे ज़्यादा खाना देना। प्यारी साध संगत जी फिर प्यारी साध संगत जी उन्होंने खाना बनाया और फिर कहा, राम आइए भोग लगाइए। प्यारी साध संगत जी इतने में ही भगवान जैसे कि इंतजार कर रहे थे भगत के लिए, तो प्यारी साध संगत जी भगवान राम, सीता और साथ में भाई लक्ष्मण को भी ले आए। प्यारी साध संगत जी उन्होंने देखा, फिर वही चरण धोए और फिर वही खाने की तरफ देखते रह गए। और फिर भगवान राम जी पूछने लगे कि भगत क्या हुआ, आपके मन में कोई शंका है क्या? तो कहने लगे कि मुझे तो और कोई शंका नहीं है, पहले मैंने 1 को पुकारा था तो आप 2 आ गए, आज मैंने 2 का खाना बनाया तो आप 3 आ गए, चलो कोई बात नहीं, मेरी भी थोड़ी सी एकादशी हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी तीनों ने ही बहुत अच्छी तरह से खाना खाया और फिर जैसे ही राम जी जाने लगे तो भगत पूछने लगा कि राम जी मुझे एक बार ये ज़रूर बताते जाओ कि अगली उस पर एकादशी पर आप कितने लोग आओगे, क्योंकि मैं उतने ही लोगों का खाना बनाऊंगा जितना कि आप आओ, क्योंकि मैंने पहली बार 1 का बनाया तो आप 2 आए, दूसरी बार 2 का बनाया तो आप 3 आ गए, आप मुझे यही कृपा करके आप मुझे बता कर जाओ कि कितने आओगे। साध संगत जी राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, हम आ जाएंगे। साध संगत जी वो चले गए। फिर प्यारी साध संगत जी 1 महीने बाद फिर एकादशी आई और फिर प्यारी साध संगत जी वो महात्मा जी को कहने लगा
कि महात्मा जी आप मुझे अन्न इतना सारा देना कि मैं सबका ही भोजन बना सकूं, क्योंकि यहाँ पर तो एक कोई भोजन लगता था, अब की बार तो वो 2 की बजाय 3 आ गए। मैं पता नहीं अब की बार कितने आ जाते हैं, कुछ नहीं पता। तो आप मुझे बहुत सारा राशन दो। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी के मन में विचार आया कि कहीं ये भगत जाकर राशन को बेचता ना हो। ये क्या करता है, क्या कहता है, अकेला खाने वाला, और फिर कहता है कि 2 आए या 3 आए, और अब की बार पूरे ज़्यादा ही आ जाएं, क्या पता। अब इसको मैं देखना चाहूँगा। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही वो पोटली लेकर फिर से गया और पेड़ के नीचे, प्यारी साध संगत जी वो भी सियाना हो गया और उसने अपनी पोटली ऐसे की ऐसे रख दी और वहाँ पर जाकर प्यारी साध संगत जी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गए और कहने लगे, राजा राम आइए, आकर भोग लगाई है। प्यारी साध संगत जी जैसे ही पुकारा, राम जी की प्यारी साध संगत जी पूरी ही टोली की टोली उनके प्यारी साध संगत जी वहाँ पर आ गई। साथ में प्यारी साध संगत जी अब की बार तो श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सारे ही प्यारी साध संगत जी साथ आ गए। प्यारी साध संगत जी और कहने लगे आकर कि हे भक्त, आप अपनी आंखें खोलो। प्यारी साध संगत जी जैसे ही आंखें खोली उसने पूरी टीम देखी। कहने लगे कि आप भगवान, आप मुझे बता कर नहीं जाते, मैंने भी कोई खाना नहीं बनाया। प्यारी साध संगत जी भगवान कहने लगे कि आप क्या हमसे नाराज हो। कहने लगे मैं नाराज नहीं हूँ, अब ये अपनी इसी सेना को ही लगाकर खाना तैयार कर लो। मैंने भी कोई खाना तैयार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे तो मिलना ही नहीं होता। जितना खाना मैं बनाता हूँ उतना ही खाकर चले जाते हो, फिर मैं किस लिए बनाता। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। अब अपने आप ही जिसको खाना है वो बनाओ और खाना खा लेना। साध संगत जी, एक राम अपने भक्तों के लिए प्यारी साध संगत जी क्या कुछ नहीं कर सकते। साध संगत जी सब ने मिलकर वहाँ खाना बनाया और साध संगत जी वो भगत अपने पेड़ के नीचे आंखों में से आंसू बहे। प्यारी साध संगत जी अपनी राम जी की भक्ति में बैठा है। प्यारे साध संगत जी इधर वो महात्मा जी दूर से देखते हैं कि भगत तो प्यारी साध संगत जी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। साध संगत जी वो पास में आकर अपने भक्त को बोलते हैं कि अपनी आंखें खोलो, आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया। साध संगत जी वो कहने लगा कि मैं खाना किसके लिए बनाऊं, ये सारे इतने सारे लोग आए हैं तो ये अपने आप ही बनाएंगे और अपने आप ही खाएंगे, क्योंकि हर बार मुझे तो खाने के लिए मिलता ही नहीं है। प्यारी साध संगत जी वो महात्मा जी कहने लगे कि भक्त मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप कृपा करके देखो आंखें खोलकर, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्यारी साध संगत जी उन्होंने आंखें खोलकर अपने राम जी को कहा कि इनको भी दर्शन दो, वरना तो ये मुझे झूठ समझेंगे, मेरा विश्वास नहीं करेंगे। साध संगत जी राम जी ने उनको भी दर्शन दिए। तभी प्यारी साध संगत जी महात्मा जी ने कहा कि सुनते तो यही हैं कि गुरु, प्यारी साध संगत जी महात्मा ही गुरु ही भगवान के दर्शन करवा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर तो प्यारी साध संगत जी भगत के वश में भगवान हो गया है, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए ही आया है। प्यारी साध संगत जी कहने का भाव यही है कि संत जनों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो भगवान को भी प्यारी साध संगत जी दर्शन करा सकते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी हमें भी ऐसा अटूट विश्वास हो जाए, ऐसी अटूट भक्ति करनी आ जाए, जिससे कि प्यारी साध संगत जी हम भी स्वयं अपने निरंकार के दर्शन कर सकें और साध संगत जी अपना आनंदमय जीवन बना सकें। साध संगत जी दासी को भी यही अरदास है, यही विनती है कि दासी भी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़कर सतगुरु माता जी के प्यारे साध संगत जी अंतिम श्वासों तक प्यारे साध संगत जी सतगुरु माता जी के साथ जुड़ी रहे। और प्यारी साध संगत जी दासी के चैनल को जिस भी महात्मा जी ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारी साध संगत जी वो भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़कर आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार।